गया बीच में? अरे बेटा ये क्या किया? साले बुड्ढे, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? गाड़ी के नीचे आके मरना है क्या तुझे? खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जा यहाँ से। पर बेटा इसमें गलती तो तुम्हारी थी, मैं तो सीधे सीधे जा रहा था, तुमने गाड़ी बैक ली और मेरे टक्कर मार दी। गलती मेरी नहीं, गलती तुम्हारी है। तुम गरीब लोग कभी फुटपाथ पे कभी रोड पे कचरे की तरह घूमते रहते हो। तुम लोग जानबूझ के अमीरों की गाड़ी के पीछे टकराते हो ताकि तुम्हें कुछ पैसे मिल जाए। बेटा ये क्या कह रही हो तुम? जानबूझ के भला कोई गाड़ी नहीं चाहता क्या? अरे हमें भी अपनी जान प्यारी है। एक तो तुमने मुझे टक्कर मारी, मेरे थप्पड़ मारी, और ऊपर से बेटा तुम बदतमीजी से बात भी कर रही हो। अभी मारी नहीं है, अभी तो तुझे और मारूंगी। चुपचाप से चले जाए यहाँ से। अरे ऐसे कैसे मारोगी बेटा? अरे माना कि हम गरीब है, तो क्या गरीब को सड़क पर चलने का अधिकार नहीं? मैं चाहूँ तो तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस में करा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा क्योंकि तुम मेरी बेटी जैसी हो। अच्छा, तू मेरी पुलिस कंप्लेंट करवाएगा? मैं तुझे एक थप्पड़ मार के क्या छोड़ दिया तो तू मेरे सर पे चढ़ के नाच रहा है? चल अभी चल, तुझे बताती हूँ मैं। जाने दो मैडम, चलो गलती मेरी है, मैं मानता हूँ, मैं ही गाड़ी के नीचे आ गया था। ठीक है मैं जाता हूँ। रुक बुड्ढे, मुझे सब पता है। ये जो तू नाटक कर रहा था ये किस लिए कर रहा था? तुझे पैसे चाहिए ना, ले पकड़। और ये मत सोचना कि मैं तेरी पुलिस की धमकी से डर गई। नहीं मैडम, मुझे नहीं चाहिए पैसे वैसे। मैं तो इसलिए बोला था कि आप अपनी गलती मान लें, लेकिन आप बड़े लोग अपनी गलती मानते कब है? हमेशा हम गरीबों की गलती निकालते हैं। मैं मैडम इधर से चला जाता हूँ, कहीं ऐसा ना हो आप मुझे फिर से टक्कर मार दें। जा जा, निकल यहाँ से। अंकल एक मिनट रुकिए, मैंने सब कुछ देखा कि गलती उस लड़की की थी। उसने आपको टक्कर मारी, उसने आपको थप्पड़ की मारी, फिर आप उसे डर क्यों रहे हो? उसे कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बेटा हम गरीब लोग हैं, वो अमीर लोग हैं, उनसे हम जीत नहीं सकते। अरे अंकल ऐसा नहीं, आप मेरे साथ चलिए, मैं बात करता हूँ। अरे जाने देना बेटा। अंकल आप आइए मेरे साथ, आइए। मैम साहब, इनकी क्या गलती थी? आपने इनको टक्कर मारा, ऊपर से आप इनको थप्पड़ की मारे और बदतमीजी से बात करो, ऐसा क्यों? आप कौन है और क्यों पड़ रहे हैं इस मैटर में? मैं कोई भी हूँ, लेकिन आप ये बताइए, गलती आपकी थी ना, इनकी तो नहीं थी ना? गलती मेरी नहीं थी, गलती इस बुड्ढे की थी। पहले तो आप तमीज से बात कीजिए, ये आपके पिताजी की उम्र के, आप इन्हें ऐसे कैसे बोल रहे हैं? इस जैसे बुड्ढे रोड पे हजारों घूमते हैं, तो हर किसी को मैं अपना डैड बोलूं? मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप इन्हें अपना पिताजी बोलिए, लेकिन कम से कम इज्जत से तो बात कर सकते हैं ना, उम्र देख के तो। और आप इन्हें क्या बोले थे? पुलिस स्टेशन ले जाके शिकायत करने की। आप चलिए, मैं चलता हूँ आपके साथ और मैं बताता हूँ गलती किसकी है, क्योंकि मैंने सब कुछ देखा गाड़ी में से बैठ के। पर आप इनकी साइड क्यों ले रहे हैं? आप जाइए ना यहाँ से। मैं जब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप इनसे सॉरी ना बोल दे, क्योंकि आपकी वजह से इनके चोट लगी है। मैं इन्हें पैसे दे तो रही हूँ, अगर मेरी वजह से इन्हें लगी है तो। हाँ, अब तो आप अपनी गलती मानेंगे ना, क्योंकि आपको डर लगने लगा है, क्योंकि मैंने सब कुछ देख लिया है। चलो मानते हैं कि आप जो पैसे दे रहे हो उनसे जो चोट लगी है उसका तो चलो हो जाएगा, लेकिन एक बात बताओ, आपने इनको थप्पड़ मारी है, इनकी बेइज्जती की है, उसका हिसाब कैसे करोगे आप? वो करने से क्या होगा? मैडम एक बात बोलूं कि पैसों से शरीर पे कोई घाव होता है ना वो भर जाता है, लेकिन जो दिल पे चोट लगती है ना वो कभी नहीं भरती है। आपके जैसे कुछ घमंडी लोग बस पैसों का दिखावा करते हैं, अपनी गलती नहीं मानते, दूसरों पे ठेस जमाते हैं। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? आप अपना पैसों का घमंड छोड़ के इनसे माफी मांगिए, जो इनके साथ आपने बदतमीजी की उसके लिए। प्लीज अंकल जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पे हाथ उठाया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे कोई बात नहीं बेटा, पर आगे से किसी के साथ ऐसा मत करना।